जी दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है सभी के ही यूट्यूब चैनल पर सब ब्लॉग्स पर। मैं हूं नवदीप सिंह, सभी का प्यार स्पोर्ट बना था। तो जी दोस्तों, आज मैं रिएक्शन देने वाला हूं रिव्यूइंग नंगे कंधे इन हम शो अलीदे शाह बज नहीं आया बाय रोस्ट बाय सनस बकेट। तो लेटेस्ट वीडियो सनस बकेट की। तो यार सनस बकेट ने किया है रोस्ट सभी एक्टर्स को जो उन्होंने भाई कपड़े डाले थे, कॉस्ट्यूम डाले थे वो शो के अंदर। हम टीवी 21 बोर्ड शोज थे, तो देखते हैं कैसे रोस्ट किया। वीडियो करते हैं स्टार्ट इस वक्त 1 2 3 गो। सनस बकेट मोस्ट ने वीडियो रोस्ट ही होंदी है पर वधिया होंदी जो भी। सलाम मेरे अजीज पंखो। आज मेरे वाइपर के डंडे के निशाने पर ना बहुत सारी चीजें हैं। हम स्टाइल अवार्ड्स ट्विटर पे ट्रेंडिंग में इसलिए था क्योंकि 10-12 एक्ट्रेसेस ने अपने कंधे नंगे करने का फैसला कर लिया। कुछ लोग अंडर ड्रेस थे और कुछ लोग ओवर ड्रेस्ड थे। मुझे तो खैर ये अवार्ड शोज पहले दिन से ही बहुत मनहूस लगते हैं। शोदियां मारने के अलावा इनमें कुछ भी नहीं होता। मुझे तो अवार्ड्स और टैक्स से ही बहुत चिढ़ है कि भाई किसी की अप्रूवल और वैलिडेशन की हमें क्या जरूरत है कि हाँ भाई तू अच्छा एक्टर है और हाँ भाई तू अच्छी डांसर है। लेकिन अब जब ये शोज होते हैं ना तो हमारी खवातीन एक्ट्रेसेस मुझे इतनी तरसी भी पता नहीं क्यों लगती है कि एक ड्रेस जो उन्होंने जल्दी में खरीद लिया था बहुत पैसा लगा के, उसको क्योंकि पहनने का मौका नहीं मिलता। ये मौका है तो चलो जी पहन लो, चाहे वो वाला ड्रेस पहन के तुम सर्कस की बंदरी क्यों ना लग रही हो। और ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का होता है कि इतने घटिया लगने के लिए ये लोग डिजाइनर्स को पैसे दे के कपड़े बनवाते हैं। बल्कि इस बार तो मुझे लगा कि इन बेचारों को, एक्टर और एक्ट्रेसेस दोनों को, किसी ने ये कह दिया था कि ये हम अवार्ड्स नहीं है बल्कि मेट गाला है। बेशक तुम लोग कॉकरोच बन गया हो या दरियाई घोड़ा बन गया हो, अब नंगे बाजू नंगे कंधों के बाद भी बंदा प्यारा ना लगे ना तो फिर बंदा अपने एक्सपोज एरियाज को आग ही लगा दे। मैं कहती हूँ अब अलीज़ा शाह को मैंने ट्विटर पे फिर से ट्रेंडिंग में देखा, हालांकि वो वर्स्ट ड्रेसिंग में नहीं थी। बेचारी मुझे ना घर के सबसे छोटे बच्चे की तरह लगती है जो कि इजीली एक्सेसिबल होता है ना, इसलिए घर के बड़े उससे काम भी करवाते हैं और हर वक्त बिला वजह उसकी बेइज्जती भी करते रहते हैं। ठीक है यार, बेचारी लड़की एक डिफरेंट फेज से गुजर रही है, ये भी ठीक नहीं है ना कि हर हफ्ते तुम लोग उसको ट्रेंडिंग में ले आओ। अब देखो उसका ड्रेस शॉर्ट भी हो सकता था, उसके गोडे गिट्टे भी एक्सपोज हो सकते थे, पर नहीं है। अब इसका हल तो मुझे ये नजर आता है कि इम्मी को ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही बंद कर देनी चाहिए, जो कि मुझसे पूछो तो जरूर बंद होनी चाहिए। और ये अवार्ड शोज तो बिल्कुल ही बंद होने चाहिए। और अगर बहुत ही ज्यादा चुल मच रही है कि नहीं हमने तो करवानी है, तो फिर एक ना ड्रेसिंग कोड रख दिया जाए कि भाई ये पहन सकते हो और ये नहीं पहन सकते। बिल्कुल वैसे जैसे कि मेरे कॉलेज के फेयरवेल पार्टी में रूल्स हुआ करते थे कि गिट्टे कवर होने चाहिए और शर्ट की मिनिमम लंबाई जो है ना वो गोडे से नीचे होनी चाहिए। आपकी बहन का लास्ट फेयरवेल था और उसमें गलती से ना मैंने गोडे से शर्ट आधा इंच ऊपर रखी थी, जिससे हमारे स्टाफ रूम की गैरत जा गई थी। और फिर उन्होंने मुझे कहा था कि हाँ तो तुम अबाया पहन के बाकी फेयरवेल गुजार लो, यहाँ घर चली जाओ। और मजे की बात यह है कि कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां होती थी, ये भी नहीं है कि लड़के घूम रहे हैं। और वो मेरे गोडे देख के उनका ईमान में कमी आ गई थी। और ऐसा भी नहीं था कि मेरा ड्रेस शॉर्ट था, भाई लॉन्ग ड्रेस पे मैंने पैंट पहनी हुई थी, पैंट भी वो जो गिट्टों से भी नीचे थी, तो भाई एक्सपोज तो मेरे मुंह के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा था। पर क्योंकि स्टाफ रूम को मेरे से वक्री दुश्मनी थी तो उन्होंने कहा कि ये या तो अबाया पहनो या तो अब्बा को बुलवाओ, घर चली जाओ। अब क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह से पैदाइशी ढीठ हूँ तो मैंने कहा कि अबाया तो भाई मैं मर के भी नहीं पहनूंगी, घर जाना मंजूर है मुझे। लेकिन फिर आखिर में पता चला कि क्लास में कोई लड़की फॉर सम रीजन एक्स्ट्रा शर्ट लेके आई हुई थी, तो वो पहन ली और फिर इस तरह से हमने लास्ट फेयरवेल गुजारा। इसी तरह से ना इम्मी को रिस्ट्रिक्शंस लगा देनी चाहिए क्योंकि पहले बहुत ज्यादा कैंसर फैल गया हुआ है मुल्क में। दीन के नाम पे बनने वाले मुल्क में दीन बिल्कुल नजर नहीं आता। तो मेरी डिसअपॉइंटमेंट तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब इन पे रिएक्शन देना कि अभी दिल नहीं करता, मुझे बहुत फजूल लगता है। असल में ना मसला कपड़ों का भी नहीं है, मसला तरबियत का होता है, मसला सोच का होता है। माँ बाप का काम है कि बच्चे के दिमाग में बात बचपन से खुसा के डाल दे कि बेटा ऐसे कपड़े नहीं पहनते, और अगर किसी को पहना देखो तो नजरें हटा लो, उसको मत देखो। ये नहीं है कि औरत को देख के मुंह खोल के बस ताड़ी जाओ। हमने देखना भी है, मजे भी लेने हैं, उसको ट्रेंडिंग पर भी लेके आना है, फिर गालियां भी देनी है और फिर हमने अच्छे भी बनना है। खैर फिर एक तरफ तो वो लोग थे जो अलीज़ा जानू को डिस्कस कर रहे थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे कि यार अलीज़ा से ध्यान हटा लो, मुल्क में बड़े बड़े मसले चल रहे हैं, हम लोग इसको डिस्कस क्यों करें। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि असेंबली में घरेलू तशद्दुद पर एक बिल पास हुआ है जिसके अगेंस्ट लोग हैं, उनके बारे में कोई क्यों नहीं बोलता। मैं ये देख के अलर्ट हो गई कि हैं मतलब लोग घरेलू तशद्दुद के हक में, लोग चाहते हैं कि वो अपनी बुढ़ियों को मारे। जब छानबीन की तो पता चला कि बिल में घर के हर फर्द को अनटचेबल बना दिया गया है। और लोगों को ज्यादा मसला इस बात से है कि माँ बाप तरबियत के लिए भी अपनी औलाद को ना तो डांट सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना ही उन पर नजर रख सकते हैं। और अगर वो गलत काम करता है तो उसको रोक भी नहीं सकते हैं, जिससे टू बी ऑनेस्ट मुझे भी मसला है। बच्चे इतने ढीठ होते हैं कि जब तक उन्हें दो ना लगाई जाए बात उनके दिमाग के अंदर नहीं घुसती। तो अगर माँ बाप ने बच्चे को धमकी भी लगाई है कि अगर तुम अच्छे नंबर ना ले गए तो तुम्हारा फोन छीन लेंगे, तो बच्चा पुलिस को जाके कह सकता है कि मेरे माँ बाप मुझे मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और हमें चुप के जेल पाओ। तो ये बच्चों वाली बात ना मेरे भी पल्ले नहीं पड़ी। तो इस पॉइंट
को बिल में नहीं होना चाहिए था। और रही बात मियाँ बीवी की, तो उसके हक में मैं हूँ। इसी वीक एक वीडियो आई थी जिसमें पेशावर में आई गेस घर के मर्द औरतों को पागलों की तरह पीट रहे थे। आई एम नॉट श्योर कि उनका रिलेशनशिप आपस में क्या था। कोई कह रहा है कि वो भाई थे, कोई कह रहा है कि वो चाचा थे। आई डोंट नो। मैं यहाँ पे वीडियो लगा भी नहीं सकती क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक है और मैं तो खुद भी नहीं देख पाई। बहुत बुरा पीट रहे थे उनको। और मैंने अपनी रियल लाइफ में भी देखा है कि शौहर अपनी बीवियों को कपड़ों की तरह धो रहे होते हैं। और इस्लाम तो भाई ये सब करने की इजाजत नहीं देता। औरत को हल्का सा मारने की इजाजत है, ये तो नहीं है कि उठा के पटको उसको। और फिर लाजमी नहीं है कि अब्यूज सिर्फ फिजिकल होता है। मेंटल अब्यूज इज अ रियल थिंग जो कि औरतों को फेस करना पड़ता है। मैं कोई अनोखी बात नहीं करी। हम सब जानते हैं कि औरतों को बात बात पर जलील करना, दूसरी शादी की धमकियां देते रहना, तलाक की धमकियां देते रहना इज अ रियल थिंग। और ये सब अगर तुम्हारे घर में नहीं होता तो बहुत मुबारक हो, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। लेकिन इट इज अ रियलिटी। आपके घर के बाहर भी एक दुनिया बसती है और जो औरतें पिट रही है ना, उनको प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई लॉ जरूर होना चाहिए। अगर शौहर जानवर बन गया ना तो औरत पुलिस के पास जाके मदद ले सके और उसको तहफ्फुज़ दिया जाए। ये दो बातें हैं कि जो मुझे ठीक लगी हैं। और जो बाकी के चवले हैं बिल में वो तो जाहिर नहीं होनी चाहिए, फ्लॉज तो हैं। तो इसमें ना थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है। बाकी खैर तुम लोग बताओ, तुम लोग को सारी लेटेस्ट वीडियो लिंक बिलिंग आई बटन दे बेस्ट डिस्क्रिप्शन जाके जरूर देखिए। सनस बकरी की वीडियो बहुत अच्छी है यार, देख कर मतलब 100 नंबर पैसा चंगा रोस्ट किया यार ने, चंगा रोस्ट किया। कपड़े में तो मुश्किल नहीं की, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। तो सही गल है, कपड़े का कुछ नहीं होंगे पर ਲੋਕਾਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇਖੋ ਯਾਰ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਐਕਟਰਸਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਾਪ ਹੈਗਾ। ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੂਮਨ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਗਰਲਸ, ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਚੈਨਲ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਚਿੰਗ ਵੀਡੀਓ।